बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस, उसका जो लेक्चर 4 है। पहली डेफिनेशन हमारे पास है लोअर इंटीग्रल। लेट आई इज इक्वल टू ए टू बी, लेट एफ आई टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन, देन लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन आई ए टू बी इज़ डिफाइंड। देखिए बेटा, लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर बेटा लोअर लिमिट के नीचे हम बार का साइन डाल देंगे तो ये शो करेगा लोअर इंटीग्रल को इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ लोअर सम P इज़ एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। देखिए लोअर सम को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर सके हैं। लोअर सम ऑफ P इज़ इक्वल टू समेशन के वेरीज 1 to n एम के डेल्टा एक्स के, और एम के आपको पता है कि आपके पास यहाँ इन्फिनिमम को शो करता है, और जो डेल्टा एक्स के है ये बराबर है एक्स के माइनस 1। इसका मतलब है जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल होगा वो सुप्रीमम वैल्यू होगी लोअर सम की। आगे हम डिस्कस करेंगे अपर इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल को ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अपर इंटीग्रल के हम बड़ा ऊपर बार डालेंगे तो ये शो करेगा अपर इंटीग्रल को। ये डेफिनेशन होगी इन्फिनिमम ऑफ अपर सम। तो अपर सम को हम डिफाइन कर चुके हैं। ये है समेशन के वेरीज 1 to n कैपिटल एम के डेल्टा एक्स के। तो कैपिटल एम के हमारे पास ये सुप्रीमम है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास अपर इंटीग्रल होगा वो अपर सम की लोअर वैल्यू होगी। तो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, द अपर एंड लोअर रिमानियन इंटीग्रल आर डिफाइंड फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन ए एंड बी। ये शो करेंगे कि जो हमारे पास अपर इंटीग्रल है, जो लोअर इंटीग्रल है, वो हमेशा बाउंड होता है। लेट एम एंड स्मॉल एम बी सुप्रीमम ऑफ एंड इन्फिनिमम ऑफ फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए एंड बी। हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो m है, जो मिनिमम वैल्यू है वो m है, स्मॉल m है। तो डेल्टा x के हमारे पास है एक्स के माइनस 1। अब आप देखें हमारे पास a और b के सब इंटरवल्स हैं। a b के सब इंटरवल को हम डिफाइन करते हैं x0 x1 से x2 अप टू सॉन। इसका मतलब है हर सब इंटरवल के दरमियान एक लोअर वैल्यू होती है m1, इसके दरमियान हमारे पास जो इन्फिनिमम वैल्यू वो m2 है अप टू सॉन। इसके दरमियान हमारे पास क्या है k m k। हर सब इंटरवल में एक सुप्रीमम वैल्यू होती है जिसको हम कैपिटल M से नोट करते हैं m1। इस सब इंटरवल के दरमियान m2 है अप टू सॉन। इस सब के इंटरवल के दरमियान जो हमारे पास सुप्रीमम वैल्यू वो m k है। हमने पहले आपको स्टार्ट में डिफाइन कर दिया है कि जो m है ये सुप्रीमम वैल्यू है और m के जो है वो सारी वैल्यू से छोटी होंगी। इसका मतलब है m1 लेस देन इक्वल टू m, m2 आल्सो लेस देन इक्वल टू m अप टू सॉन m के लेस देन इक्वल टू m। और हमारे पास इस इंटरवल में जो इन्फिनिमम वैल्यू है वो m है, बाकी जो सारी वैल्यू होंगी वो उससे ग्रेटर होंगी। हमने डिफाइन किया था लोअर सम समेशन के वेरीज 1 to n m के डेल्टा एक्स के। अब आप गौर करें m के हमारे पास जो m है वो लेस देन इक्वल टू m k है। जब हम m k की जगह पे स्मॉल m पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस। हम इसको दरमियान में स्किप करेंगे तो लोअर सम ग्रेटर इक्वल टू m डेल्टा एक्स के। m के कॉन्स्टेंट्स को मैंने बाहर निकाल लिया और आपको पता है कि डेल्टा एक्स के किसके बराबर है, एक्स के माइनस 1। और हमने समेशन अप्लाई कर दी। पहले हमने k की वैल्यू यहाँ 1 पुट की, फिर हमने k की वैल्यू 2 पुट की, फिर हमने हता कि k की वैल्यू क्या पुट की, n। ये टर्म इससे कैंसिल हुई, सब टर्म में कैंसिल हो जाएंगी, xn बचेगा और x0 आएगा। और आप पढ़ चुके हैं कि जो x0 है वो a के इक्वल होता है, जो xn है वो b के इक्वल होता है। मैंने xn की वैल्यू पुट कर दी और x0 की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास अपर सम है और अब आप देखें हमारे पास m के जो है m के हमारे पास है लेस देन इक्वल टू m। जब हम m के की जगह पे कैपिटल वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल M, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो मैंने दरमियान में इसको स्किप कर दिया। अपर सम लेस देन इक्वल टू m डेल्टा एक्स के। डेल्टा एक्स के किसके बराबर है, एक्स के माइनस 1। तो अब आपको पता है कि अब मैंने पीछे डिफाइन किया है कि इसकी वैल्यू क्या है, b माइनस a। हमने प्रीवियस थ्योरम में डिस्कस किया था कि लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम अगर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें, इक्वेशन 1 में लोअर सम लेस देन है m इंटू बी माइनस ए और अपर सम लेस देन है कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। देखें हमारे पास लोअर सम लेस देन है m इंटू बी माइनस ए और जो अपर सम है ये छोटा है m इंटू बी माइनस ए। अगर दरमियान में मैं अपर सम को स्किप कर दूं तो ये आएगा m इंटू बी माइनस ए लोअर सम लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। और दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, दूसरे स्टेप में मैंने लोअर सम को मैंने दरमियान में स्किप कर दिया
तो ये इसके इक्वल आ गया। अब आप देखें इसकी इस फंक्शन की लोअर वैल्यू भी है और अपर वैल्यू भी है, यानी इसकी लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। हर वो फंक्शन जिसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे वो फंक्शन कैसा होता है, बाउंडेड। इसका मतलब हमारे पास लोअर सम और अपर सम दोनों बाउंडेड हैं, तो इसका मतलब जो लोअर इंटीग्रल है अपर इंटीग्रल है आल्सो बाउंडेड फंक्शन। एक नोट है हमारे पास कि लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। अगर लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के बराबर हो तो जो फंक्शन है वो रीमान यानी इंटीग्रेबल होगा, और इसको हम सिंपल लिखते हैं a टू बी एफ ऑफ एक्स या a टू बी एफ डी ऑफ एक्स। हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है लेट एफ बी आ इंटीग्रेबल ऑन a एंड b एंड एफ ग्रेटर इक्वल टू 0 देन शो दैट a टू बी एफ ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, एक गिवन है कि f इज इंटीग्रेबल और सेकंड है कि f हमारे पास पॉजिटिव है। आपको पता है कि हर फंक्शन की एक इन्फिनिमम वैल्यू होती है और एक उसकी सुप्रीमम वैल्यू होती है। हमने क्या इसकी इन्फिनिमम वैल्यू को हमने स्मॉल m के से नोट कर दिया और जो सुप्रीमम वैल्यू उसको हमने कैपिटल M के से नोट कर दिया। m के इन्फिनिमम ऑफ x k - 1 से k ग्रेटर इक्वल टू 0। आपको गिवन है कि फंक्शन आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। अगर फंक्शन पॉजिटिव है उसकी इन्फिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और उसकी सुप्रीमम वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अपर सम को हमने डिफाइन किया है पहले, अगर आपके पास फंक्शन पॉजिटिव है उसका अपर सम भी पॉजिटिव होगा। तो आपको पता है कि आप लोअर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, इन्फिनिमम ऑफ अपर सम p इज़ अ पार्टीशन ऑफ ए बी। हमारे पास ये अपर इंटीग्रल आ गया, आपको पता है कि आपके पास अपर सम पॉजिटिव है तो आपके पास अपर जो इंटीग्रल है वो भी पॉजिटिव होगा। फिर हमने लिखा है लोअर सम की डेफिनेशन, क्योंकि हमारे पास गिवन है कि फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। अगर फंक्शन आपके पास पॉजिटिव है तो लोअर सम भी पॉजिटिव होगा। अब आप देखें जब आप पॉजिटिव वैल्यूज़ की सुप्रीमम लेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हमारे पास अपर इंटीग्रल भी पॉजिटिव है, लोअर इंटीग्रल भी पॉजिटिव है, तो उसका मतलब हमारे पास जो है इंटीग्रल है वो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ थोड़ा सा आप एक पॉइंट को जब समझने की कोशिश करें, देखें ये हमारे पास पॉजिटिव है, हमारे पास जो अपर वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। जब आप पॉजिटिव की इन्फिनिमम वैल्यू लेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास लोअर इंटीग्रल भी पॉजिटिव है, अपर इंटीग्रल भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है।